नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनर्स होता है। अब ये डिटर्मिनर्स का अर्थ ही होता है निर्धारक। ये निर्धारण करने वाला होता है। डिटरमाइन मीन्स निर्धारण करना। तो डिटरमिनर्स निर्धारक, किसका निर्धारण करने वाला होता है? निर्धारण करने वाला मतलब उस सूचना देने वाला कि वो आने वाला है। तो ये नाउन का निर्धारक होता है। नाउन आने वाला है, इसकी ये सूचना दे रहा है। यानी कहीं पे धुआं उठा है तो इसका मतलब है कि आग मिलने वाला है। अगर उस धुएं से हम उसके करीब जाते हैं तो आग तक हम पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं आग लगी है, इसका सिंबल है वो धुआं। बिना आग के धुआं नहीं उठता है, वैसे ही बिना नाउन के डिटर्मिनर नहीं आता है। डिटर्मिनर आया मतलब आगे नाउन हमको मिलने वाला है। अगर डिटर्मिनर मिला है तो इसको हम लोग समझते हैं। और डिटर्मिनर एक्चुअल में देखा जाए तो एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव होती है। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ऑल द प्योर एडजेक्टिव्स that do not have relationship with bond morphemes or affixes are called a determinant. These come before nouns यहाँ पे अशोकानंद सर लिखना भूल गए सर। टू डिटरमाइन दैट। इसको ध्यान से समझिए कि इसमें सारे एडजेक्टिव्स, अगर हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन वैसे एडजेक्टिव जो प्योर होते हैं, जो एफिक्स के टच में आकर के अपना फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। और सेकंड वन जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, जो हालात के अनुसार बदल जाते हैं, एफिक्स के संपर्क में आते ही अपना रूप में बदलाव कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देख लीजिए मैनी, सम, इनको एफिक्स से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप बिग को कहें तो बिगर बिगेस्ट हो जाएगा। स्मॉल को कहें तो स्मॉलर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये सब इम्प्योर एडजेक्टिव्स है। वॉवेल रिपीट कर देंगे, इसको डिग्री के अंतर्गत डिटेल में पढ़ाएंगे। स्मॉल से स्मॉलर,
या हम देख पा रहे हैं कि इस पे एफिक्स का इन्फ्लुएंस, बॉन्ड मॉर्फिम का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। तो ऑल द प्योर एडजेक्टिव्स, वे सारे प्योर एडजेक्टिव्स जो हैं that do not have relationship with bond morphemes or affixes, जिनका संबंध बॉन्ड मॉर्फिम से या एफिक्स से नहीं होता है, are called determinants, निर्धारक कहलाते हैं। These come before noun to determine them, ये नाउन के पहले आते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे समझे डिटरमिनर्स, अगर यहां पर एडजेक्टिव को लिखा जाए तो इधर प्योर हो जाएगा और इधर इम्प्योर, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो डिटरमिनर्स के अंतर्गत हम लोग पाते हैं, कुछ अहम बातों को देखें। जब डिटरमिनर्स की चर्चा चल ही रही है, डिटरमिनर की खासियत तो यहां पे है, एक मिनट, ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिटरमिनर आया है मतलब हर हालत में एक नाउन आएगा, हंस करके या रो करके। जब डिटरमिनर आया तो नाउन का आना तय है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। चलिए, तो डिटरमिनर्स को हम लोग अब देखते हैं कि आखिर डिटरमिनर जो है वो किन किन के ग्रामेटिकल टर्म के संगम से बना है। तो फर्स्ट वन, डिटरमिनर के अंतर्गत जो टर्म आते हैं वो आते हैं आर्टिकल्स। सेकेंड वन जो हमारे टर्म आते हैं वो आते हैं possessive adjectives। थर्ड वन एडजेक्टिव्स, क्योंकि हम लोग आगे नीचे ही लिखने में बेहतरी है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तीसरे नंबर पे ही था, खैर यहां लिख देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स
और लास्ट वाला टर्म हमारा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके अशोक सर आपको कुछ ज्ञान दे देते हैं इससे रेलिवेंट। तो डिटरमिनर्स के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल्स हमारे कौन कौन हैं? तो एक तो हमारा अ है या अन है, और दूसरा हमारा THE है, या ऐसे ही लेकर चलते हैं अ प्लस अन प्लस दी are called articles। ये अपना रूप नहीं बदलते हैं, इन पर किसी भी एफिक्स का कोई असर अनिंग होता ही नहीं है, अंश होता ही नहीं, अस होता ही नहीं है। इन पर किसी भी तरह के एफिक्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये रखे जाएंगे जिन पर भी एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़े, वे सारे शब्द स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सारे के सारे शब्द जो एफिक्स से रिलेशन न रखे, हालात के अनुसार नहीं बदले, वो स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो हालात से प्रभावित नहीं होते, हालात बदल जाते हैं उनके योग्यता के आगे। अब जैसे जितने भी प्रिंसिपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कभी नहीं बदलती है। वाटर फ्लोट्स ऑन ऑयल, सॉरी ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये कभी नहीं बदलते हैं। ट्रूथ इज विक्ट्रियस, कभी नहीं बदलते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कभी नहीं बदलते। मजेस्टिक शैलो, ब्रुक्स आर नॉइजी, कभी नहीं बदलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? प्रिंसिपल। हमारे डिटरमिनर्स भी, सॉरी स्ट्रक्चर वर्ड्स भी कभी भी एफिक्स से प्रभावित होकर अपने रूप में बदलाव नहीं लाते हैं। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत पहला जो हमारा टर्म है डिटरमिनर्स है। डिटरमिनर्स के अंतर्गत अ, अन, दी को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी भी नहीं कर सकते हैं I have a, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सेंटेंस नहीं होगा। यहां पर हमें हंसकर या रो करके एक नाउन देना होगा। I have a मोबाइल, एक नाउन देना होगा। तो मोबाइल हमारा नाउन है जिसको डिटरमाइन कर रहा है कि ये काउंटेबल है, उसके पहले आकर के आर्टिकल। तो ये आर्टिकल क्या बन गया? डिटरमिनर। डिटरमिनर की शर्तों को फुलफिल कर रहा है और अपना रूप नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर वर्ड्स का पार्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं तो क्या पाते हैं। यहां पे एडजेक्टिव को रख सकते हैं, यहां पे हम रख सकते हैं डिटरमिनर्स को, और यहां पे रख सकते हैं आर्टिकल को। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे डिटरमिनर जो है वो प्योर एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं है। सारे के सारे हमारे जो आर्टिकल है वो प्योर डिटरमिनर है। सारे के सारे आर्टिकल हमारे डिटरमिनर्स है, लेकिन सारे के सारे डिटरमिनर्स आर्टिकल नहीं है। इसको देख करके आप ये इसे भी मैथ से अगर थोड़ा भी दिलचस्पी रखते होंगे तो वो वाली बात याद आ गई होगी।
सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, और सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है, लेकिन सारे के सारे होल नंबर इंटीजर है। इसके तहत इसे समझ सकते हैं, इसके तहत इसे समझ सकते हैं। मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। मैथ्स तो वैसे एवरीवेयर एसेंशियल होते हैं। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव की हम बात करें तो अधिकारवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, अधिकारवाचक विशेषण की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव? डिटरमिनर का सेकंड पार्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो याद रखिए कि माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, and there are called the possessive adjectives. They come before a noun to determine it. These are also known as determinants. तो यहां पे देख लीजिए अधिकारवाचक विशेषण। तो अधिकारवाचक विशेषण जो है इनकी संख्या लिमिटेड है। माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, इतने ही है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बिकॉज दे कम बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट, क्योंकि ये एक नाउन के पहले उसे डिटरमाइन करने के लिए आते हैं, और ये एफिक्स से रिलेशन भी नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये डिटरमिनर्स भी कहलाते हैं। ये एक नाउन के पहले भी आ रहे और एफिक्स से रिलेशन भी नहीं रख रहे, तो ये डिटरमिनर्स भी कहलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आई लाइक माई, ये कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। माई के बाद वेदर विद लाफिंग और विद वीपिंग वी नीड अ नाउन to make a sentence. So I like my book. तो I like my book, मैं अपनी किताब पसंद करता हूं।
या आई लाइक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूं। तो यहां पर माई के बाद हर हालत में एक नाउन है और माई अपना रूप नहीं बदलता है, लेकिन माई जो है वो अधिकार दिखलाता है। मेरी किताब, किताब पर माई का अधिकार है, इसलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक विशेषण, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई लाइक माई बुक, जब ये अधिकारवाचक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है कि रूप भी नहीं बदल रहा है, नाउन के पहले भी आ रहा है। तो यही पॉजेसिव एडजेक्टिव जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव था, यहां आकर कन्वर्ट हो जाता है डिटर्मिनर में। अगर मॉडर्न ग्रामेरियन की बात की जाए राइटर के अनुसार, फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत, यह स्ट्रक्चर वर्ड में आता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स के डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये जो है ना वो कर्म से एडजेक्टिव है, जन्म से एडजेक्टिव नहीं है। इसकी पैदाइश प्रोनाउन के खानदान में हुई है, आई से इसकी पैदाइश है, ये प्रोनाउन के खानदान में पैदा लिया, लेकिन कर्म किया माई का, एडजेक्टिव का, एक नाउन के पहले आने का और नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने का। पोजीशन शो करा रहा है, पोजीशन का भाव, माई बुक, मेरी किताब, मेरी पुस्तक। तो इस कारण से ये कर्म के कारण ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और हम सारे लोग जानते हैं ह्यूमन लाइफ इज डेड बेस्ट, मानव जीवन कर्म प्रधान होता है। अच्छे से अच्छे लोग भी बुरी की संगति में रहकर बुरे हो जाते हैं और बुरे से बुरे लोग भी अच्छे की संगत में रहकर अच्छा हो जाते हैं। ह्यूमन लाइफ इज डेड बेस्ट। तो ये और इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो डेड बेस्ट। लैंग्वेज जो है वो तो कर्म को डिफाइन करता है, तो लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है कि वो डेड बेस्ट होगा, कर्म प्रधान होगा। तो ये माई के फैमिली, प्रोनाउन के फैमिली में जन्मा, आई के फैमिली में जन्मा, आई प्रोनाउन है लेकिन फंक्शन किया एक बुक के पहले आने का और पोजीशन शो करने का, तो पॉजेसिव हो गया और बुक के मीनिंग में ऐड कर रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है प्रोनाउन की तरह, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माना गया। और पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चेंज कर रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं है बॉन्ड मॉर्फिम का, तो डिटर्मिनर। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रेगुलर बने रहिएगा। आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में अपना भरपूर सहयोग देंगे और आपकी इंग्लिश जल्द ही बेहतर से बेहतरीन हो जाए और अगर खराब है तो अच्छी हो जाए। धन्यवाद।